शाकिब, अहमद और शाकिब, Shakir, I'm sorry, it is Shakir. Non-striker ends, it's Shakir. At the striker ends, it's Ahmed. You can see the first mandatory power play over with the field restriction. Only 2 failures outside the 30-yard circle. First delivery, nicely played. Reverse switch it. Throw is at the striker's end, but up till then, opens his account. A confident player, Ahmed, is out in the middle. On strike, it's Shakir. Good fielding placements. You can see a deep mid wicket being placed out here. Shakir is just having a look at the field. You can see a short third man, a short fine leg, a mid on, a mid off, a cover, a backward point, a deep backward point as well. This time wanted it to play a Douglas Murray shot, but couldn't connect it. A dot delivery nevertheless. Nice bit of bowling from Rahul Solkar. Bowling with steady line and length and a good pace. बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे महाराष्ट्र 11 के लिए करते हुए राहुल सोलकर। 2 गेंदों में मात्र खर्च किया है 1 रन। अगली गेंद दोबारा शब्बीर सामना करते हुए। बहुत ही बढ़िया हिट, इनसाइड आउट शॉट। गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। बढ़िया प्रयास यहाँ पे क्षेत्र रक्षक द्वारा। गेंद जाती हुई कवर क्षेत्र में, लेकिन बढ़िया ढंग से रोक लिया है 2 रन से, लेकिन रोक नहीं पाएंगे बल्लेबाजों को। दोनों ही बल्लेबाज अपना खाता यहाँ पे खोलते हुए। टीम का स्कोर जाता हुआ 3 रनों पे। Still 3 deliveries to go in this over. बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ महाराष्ट्र 11 और मुंब्रा वॉरियर्स के बीच में। अगली गेंद रिवर्स हिट का प्रयास और सफल रहे इस बार। गेंद जारी है डीप थर्ड मैन क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया उम्दा हिट आता हुआ शब्बीर के बल्ले से, आई एम सॉरी, शाकिर के बल्ले से। पहला चौका शाकिर के बल्ले से। स्कोर जाता हुआ 7 रनों पे। 7 runs on the board. Shakir is looking in ominous touch out there in the middle. Next delivery. Once again, Rahul Sorkal going right arm over the wicket. This time, appeal has gone up, but neglected by the umpire. Dot delivery, nevertheless. Score still stuck up at 7 runs. एक आखिरी गेंद आनी शेष है। 5 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की। पहला ओवर समाप्ति के कगार पे। स्कोर हो चुका है मुंब्रा वॉरियर्स का 7 रन। मेरे साथ जुड़े हैं भारत की आवाज हरेश पांड्या सर। अगली गेंद बढ़िया हिट ऑफ द फ्रंट फुट। गेंद जा रही है डीप मिड क्षेत्र में 6 रनों के लिए। आउटस्टैंडिंग हिट। पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 13 रनों पे। बहुत ही बढ़िया शुरुआत यहाँ पे दोनों ही सलामी के बल्लेबाज कराते हुए मुंब्रा वॉरियर्स की टीम को। At the end of the first over, it's 13 for no loss. बहुत ही बढ़िया आयोजन, उतना ही बढ़िया नियोजन। आप देख रहे हैं दिलीप दादा स्मृति चषक लाइव ऑन जीटीसी। जो भी घर बैठे जीटीसी लाइव के माध्यम से मजा ले रहे हैं इस मैच का, सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोपहर के सत्र में पहले ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 13 रन। गेंदबाजी की कमान संभालने आए समय गौली उर्फ सोनू। बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जाएंगे समय। समय का पहली मर्तबा सामना करेंगे अहमद। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली। आप देख रहे हैं 30 यार्ड सर्कल से बाहर, जबकि दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले ओवर चलता हुआ तो 3 क्षेत्र रक्षक आप बाहर ज्यादा से ज्यादा तैनात कर सकते हैं। तो उसी के तहत एक डीप मिड विकेट, साथ ही साथ एक लॉन्ग ऑन और एक डीप बैकवर्ड पॉइंट, जिन्हें अब लॉन्ग ऑन को अंदर लाया गया है, लॉन्ग मिड ऑन पे प्लेस किया गया है। 25 मिनटों का समय है, प्लीज ज्यादा समय ना ले। अगली गेंद सोनू की।
बढ़िया हिट, गेंद लेकिन हवा में है, क्षेत्र रक्षक से काफी दूर। 2 रन तो जरूर दौड़ के पूरे करेंगे यहाँ पे। बढ़िया गेंद थी, लेकिन जबकि डीप एक्स्ट्रा कवर काफी दूर था बाउंड्री रोड से, गेंद गिरी कवर्स के क्षेत्र में। 2 रन तब तक दौड़ के पूरे किए। स्कोर जा पहुंचा है 15 रनों पे, 15 रन ऑन द बोर्ड। अगली गेंद सोनू भी क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र रक्षक को अब डीप एक्स्ट्रा कवर में लाया गया है। अगली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद, गति में थोड़ा सा परिवर्तन और थोड़ा सा मुझे लगता है अंदर की तरफ आई, रॉन्ग वन थी ये। बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बढ़िया नियंत्रण दिखाते हुए समय गौली अपने गेंदबाजी पे। स्कोर थमा हुआ है 15 रनों पे। सलाह विमर्श करते हुए शाकिर और अहमद। 15 runs on the board, still 4 deliveries to go in this over. Once again, back on strike, Ahmed. This time, Lassie played it off the front foot, but the mid-off fieldsman is getting underneath it. Wicket goes down. That's a body blow. One of the opener, Ahmed, is back in the hut for Mumra Warriors. 15 के स्कोर पे पहले विकेट का पतन होता हुआ अहमद लौटते हुए पेविलियन। अहमद की जगह भरने जा रहे नए बल्लेबाज नवाज। बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं नवाज। देखते हैं उनके बल्ले से कितनी आती है आवाज। 15 runs on the board for the loss of 1 wicket. बढ़िया गेंदबाजी के लय में नजर आते हुए समय गौली। 3 गेंदें हो चुकी इस ओवर की, अभी भी 3 गेंदें आने शेष। सलाह विमर्श करते हुए शाकिर और नवाज। बहुत ही बढ़िया खेल पट्टी स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित किया गया है। बहुत ही सख्त रहती है इनकी जो खेल पट्टी है, तो जरूर आप बढ़िया ढंग से टाइमिंग करोगे तो जरूर सीमा रेखा पार आसानी से कर पाओगे। लेकिन बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, ग्रिप भी काफी अच्छी मिलती है गेंदबाजों को। अगली गेंद इसी के बीच में समय गौली की, सज्ज होते हुए नए बल्लेबाज नवाज। अंदर की तरफ आई है गेंद, बाहरी किनारा लिया, गेंद हवा में है, गेंद जा रही है मिड ऑन के क्षेत्र में। 1 रन दौड़ का मुकम्मल किया, दूसरे रन पूरा होता हुआ। बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रनिंग बिटवीन द विकेट्स दर्शाते हुए दोनों ही बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा है 17 रनों पे, 17 रन ऑन द बोर्ड। 17 रन हो चुके हैं, 2 गेंदें आनी शेष है। क्षेत्र रक्षक अपनी अपनी जगह जाते हुए, 2 गेंदें आनी शेष। अगली गेंद समय गौली की, कदमों का इस्तेमाल, बाहरी किनारा, गेंद गई है गली के क्षेत्र में। 1 रन जरूर यहाँ पे प्राप्त होगा। इस 1 रन से दोबारा स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 18 रनों पे। 18 runs on the board. One last delivery pending of this over. It has been a good over up till now. At the end of the first over, it was 13 for no loss. Now it is 18 for the loss of 1 wicket. Shakir is back on strike. Is looking at on ominous touch. Played a beautiful hit, lofted hit down to the deep square leg region on the first over. At the this time nicely bowled, gave a little bit of air. Fox, the batsman, went straight to the wicketkeeper. So at the end of the second over, it's 18 for the loss of 1 wicket for Mumra Warriors. You're watching us live from Central Maidan, which is renamed as the Lord's Maidan of Thane Cricket. Welcome all the viewers who are watching us live in GTC Live. And those all the viewers who are joined us live in Central Maidan. You are watching Dilip Dada Spruti Chashak. From both the teams, whoever will win the match will play their quarter finale match against Shaurya Harshit 11. 2 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 18 रन। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं महेश जाधव। बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने माने जाते हैं, उतनी सटीक गेंदबाजी करते हैं। एक बढ़िया अष्टपहलु ऐसे खिलाड़ी महेश जाधव सर। पहली गेंद जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे नवाज। बढ़िया लय में नजर आए हैं नवाज, देखते हैं नवाज सज्ज होते हुए। अगली गेंद
लो फुल टॉस, लेकिन यॉर्क करा बैठे और विकेट का पतन होता हुआ बोल्ट के स्वरूप में। ताबड़तोड़ बल्लेबाज नवाज सस्ते में पेविलियन रवाना होते हुए। थोड़ी सी नाखुशी यहाँ पे दिखाई दे रही है पेविलियन की ओर, मुंब्रा वॉरियर्स के पेविलियन की ओर, क्योंकि नवाज से काफी उम्मीदें थी, लेकिन पेविलियन लौटते हुए नवाज। नवाज की जगह भरने जा रहे हैं नए बल्लेबाज विक्रम। विक्रम को बढ़िया ढंग से बल्लेबाजी करना होगा अगर ये एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ पहुंचाना है तो। कहना मुश्किल है, 50 जहां पे पहले मुकाबले ने मेघा वाघबिल टीम ने 44 रन भी डिफेंड किए थे, उसके बाद 69 रनों की जरूरत थी जानता राजा टीम को, और और फिर उस मुकाबले में मात्र 2 रन से पीछे रह गई श्री श्री दुर्गा टीम के सामने जानता राजा की टीम। तो कहना मुश्किल है कितना एक विनिंग स्कोर होगा, लेकिन हाँ एक फाइटिंग स्कोर की मानो 5 ओवर में तो 50 से 55 रन तो बनने चाहिए। फिलहाल स्कोर थमा हुआ है 18 रनों पे। पहले ओवर के समाप्ति के 13 रन थे, दूसरे ओवर के समाप्ति के 18 रन। अगली गेंद महेश जी की। लो फुल टॉस, दोबारा गेंद तेज तरार गेंद थी, डायरेक्ट हिट करने का मौका था, एक रन जरूर जुड़ा, दूसरा रन भी जुड़ता हुआ ओवर थ्रो के माध्यम से। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 20 रनों पे। 20 रन ऑन द बोर्ड, स्टिल 4 deliveries to go in this over। बढ़िया गेंदबाजी लय में नजर आते हुए, तेज तरार रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए महेश। अगली गेंद स्लोवर वन ये, लेकिन बहुत ही बढ़िया लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही लो फुल टॉस था, बड़ा हिट लगाने का मौका ही नहीं था यहां पे बल्लेबाज को। एक रन जरूर यहां पे स्कोर जा पहुंचा है 21 रनों पे। 21 रन ऑन द बोर्ड, से 3 deliveries to go in this over। बैक ऑन स्ट्राइक इज अहमद, सॉरी इट्स शाकिर। 3 गेंदें बची है, शाकिर स्ट्राइकिंग एंड पे आते हुए। बहुत ही बढ़िया गेंद, अपील हुई है, लेकिन कोई अपील नहीं, ज्यादा इंटेंस अपील नहीं बॉलर द्वारा। अंपायर सर का भी, भरत सर का भी काफी अच्छा निर्णय नॉट आउट का। अच्छी बात ये रही है इस ओवर में 4 गेंदों में 3 डॉट गेंद आई है। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंडिंग इस बार, बढ़िया संपर्क, गेंद हवा में, लेकिन विकेट का पतन। बढ़िया कैच लपकते हुए किरण भोईर। प्रेडिक्ट किया था कि शाकिर 2-3 बार तो इस शॉट के लिए जा चुके थे इससे पहले, इस बार प्रेडिक्ट किया था, गेंद भी रडार में थी क्योंकि शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, अगर अच्छे से कनेक्शन होता तो सीधा गेंद बाहर निकल जाती थी, लेकिन बहुत ही बढ़िया प्रेडिक्ट किया, जज किया, और बहुत ही बढ़िया कैच लपका यहां पे किरण भोईर इन्होंने। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, नए बल्लेबाज अब जाते हुए मैदान में अशरफ। स्कोर थमा हुआ है 21 रनों पे। अशरफ आए हैं बल्लेबाजी के लिए। एक आखिरी गेंद आने शेष है, काफी अच्छा नफातुला ओवर ये रहा है महेश सर का। मात्र 2 रन खर्च किए हैं, जबकि 2 सफलता उन्हें हासिल हुई है। स्ट्राइक एंड पे अशरफ, नॉन स्ट्राइक एंड पे है विक्रम। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट, दोबारा लो फुल टॉस, ये तेज तरार गेंद, ओवर की समाप्ति। तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद मुंब्रा वॉरियर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा 21 रन। पहले ओवर की समाप्ति 13 रन, 13 की औसत, दूसरे ओवर के समाप्ति 18 रन यानी कि 9 की औसत, यानी कि तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 21 रन, यानी कि 7 की औसत से। जिस तरह से ओवर बढ़ते गए हैं, जो रन गति है वो कम होते गई है हर बार, तो इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मुंब्रा वॉरियर्स के जो भी बल्लेबाज अब आएंगे, या जो भी दोनों ही बल्लेबाज, विक्रम यहाँ पे डटे हुए, विक्रम और अशरफ, थोड़ा सा तेजी से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि महाराष्ट्र 11 के पास बढ़िया बैटिंग लाइनअप है। गेंदबाजी की कमान संभालने आए समय गवली,
अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम ओवर लेके सामना करेंगे पहली मर्तबा उनका विक्रम। शॉर्ट ऑफ लैंडिंग कट कर दिया है, गेंद जारी कवर्स के क्षेत्र में, एक रन यहां पे जरूर मिलेगा बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पे, 22 रन्स ऑन द बोर्ड, स्टिल 11 deliveries to go in this inning. It has been a good exhibition of professional bowling up till now from Maharashtra 11 bowlers. Next delivery from Samay. Slower one once again. Dealt nicely down to the long on region, straight to Rahul Solkar. Just a single. Nothing more than that. The field is quite spread out here. You can see no restrictions on the fielding positions. Just 5 fielder outside. Short arm length delivery. This time nicely reverse hit down to the backward point region for a boundary. A lazy stuff from the fieldsman this time. It took a good catch, brilliant catch out there itself, but this time a simple fielding chance missed where there should have been just a single, yielded 4 runs for the team. This time nicely hoisted down the deep square leg region, and that's the maximum. That's the hit that they were looking for. Score quickly moves on to 33 runs. That was the momentum gaining shot from Vikram. Outstanding hit. Still 2 deliveries to go in this over. Rahul and Samay are having a little bit chat on the field. How to go about the next 2 deliveries. 10 runs being scored from the last 2 deliveries of Samay Gowli. Again, दोबारा. इस बार बढ़िया रिवर्स हिट और बढ़िया संपर्क, 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई। स्कोर जा पहुंचा है 37 रनों पे, 37 रन्स ऑन द बोर्ड। लगातार 3 बड़े हिट, तीसरी गेंद पे चौका, चौथी गेंद पे छक्का और 5वीं गेंद पे चौका आता हुआ। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए विक्रम। अब सचिन थोड़ा सा सलाह देते हुए, लेकिन बढ़िया गेंद को अच्छी तरह से कन्वर्ट किया है विक्रम में, सराहनीय बात है। अगली गेंद, इस बार बढ़िया हिट, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयत्न किया था, गेंद सीधा गई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र। राहुल सोलकर के पास 1 ही रन से संतुष्ट, यानी कि 4 ओवर के समाप्ति के बाद मुंब्रा वॉरियर्स ने थोड़ी सी तेजी पकड़ लिए। स्कोर जा पहुंचा है 38 रनों पे, 38 रन्स ऑन द बोर्ड, यानी कि लगभग बल्लेबाजी करते हुए 9.33 की औसत पे। They're coming back in this match. 38 runs on the board. Last over pending. Please hurry up, boys. 25 minutes. You'll have to complete your 5 overs. गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं वेंकट। बहुत ही बढ़िया तेज तरार गेंदबाजी के लिए जाने माने जाते हैं। सामना करेंगे वेंकट का पहली मर्तबा विक्रम। बेहतरीन लय में नजर आ रहे विक्रम। पिछले ओवर में लगातार 3 बड़े हिट लगाए थे। अगली गेंद विक्रम की, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। गेंद हवा में है, गेंद हवा में है, प्रयत्न करते हुए, ओहो, बहुत ही बढ़िया प्रयास महेश सर द्वारा। कम से कम 20 से 22 कदमों तक दौड़े, वहां तक पहुंच चुके थे। जस्ट एक लास्ट मोमेंट में उन्होंने चेक किया कि सामने से कोई दौड़ते हुए तो नहीं आ रहे। तब तक उस लास्ट मोमेंट के ग्लिच से मुझे लगता है कैच छूटी, लेकिन व्हाट एन आउटस्टैंडिंग ट्राई इट वाज। बहुत ही बढ़िया प्रयास। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 40 रनों पे, 40 रन ऑन द बोर्ड। जैसे कि मैंने कहा, एक फाइटिंग स्कोर 50 to 55 जरूर उसके करीब है। 5 गेंदों में 10 या 15 रन आएंगे क्या? अगली गेंद सामना करते हुए दोबारा विक्रम। बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद, थोड़ी सी टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई, गेंद सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया छोड़ी वापसी करते हुए यहाँ पे गेंदबाज वेंकट। स्कोर थमा हुआ है 40 रनों पे, 4 गेंदें आनी शेष है। अगली गेंद दोबारा सज्ज होते हुए बल्लेबाज विक्रम।
बढ़िया हिट, इनसाइड आउट शॉट, गेंद हवा में, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात है, 2 रन आसानी से यहां पे पूरे कर लिए। स्कोर जा पहुंचा है 42 रनों पे, 42 रन्स ऑन द बोर्ड। यू आर वाचिंग दिलीप दादा स्मृति चषक लाइव ऑन GTC। 42 runs on the board, still 3 deliveries to go in this over. Next delivery, short arm jab, but straight it up in the air. And that's a nice catch. That's a wonderful catch from Farman, our own Farman. विकेट का पतन होता हुआ विक्रम काफी अच्छे लय में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब पेविलियन रवाना होते हुए टीम का स्कोर थमा हुआ है 42 रनों पे, जबकि 4 गेंदें हो चुकी है इस ओवर की, 2 गेंदें आने शेष। आखिरी ओवर समाप्ति के कगार पे। विक्रम की जगह भरने जा रहे नए बल्लेबाज आरिफ। आरिफ इज द न्यू बैट्समैन। 2 डिलीवरीज टू गो। यही मैसेज रहेगा कि कम से कम 8 रन जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है 5 ओवर के खेल में। अगर 50 रन यानी कि 10 के रन गति के साथ सामने वाली टीम को बल्लेबाजी करनी है, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट जरूर होता है। 42 रन पे और एक विकेट गवाया, बढ़िया बल्लेबाजी करके लौटे हैं विक्रम। 2 गेंदें आने शेष है। सही कहा आमिर सर ने कि अगर डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में मारने की कोशिश कहते तो जरूर गेंद बाहर हो सकती थी, लेकिन लॉन्ग रेंज है, डीप मिड विकेट और डीप का ऑफेंस का जो रीजन है, तो थोड़ा सा गेंद हवा में रही और विकेट का पतन हुआ। अगली गेंद वेंकट की, शॉट ऑफ लेंडिवरी, इस बार करारा हिट कारपेट के माध्यम से। फरमान वहां पे स्थित, थोड़ी सी हड़बड़ाहट में दूसरा रन भी पूरा होता हुआ, 2 रन पूरा होता हुआ यहाँ पे। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 44 रनों पे, 44 रन ऑन द बोर्ड। बढ़िया क्षेत्र रक्षक है फरमान, लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ाहट में दूसरा रन पूरा होता हुआ। एक आखिरी गेंद आने शेष इस पारी की, सामना करेंगे दोबारा आखिरी मर्तबा इस पारी में आरिफ। 44 रन ऑन द बोर्ड। वेंकट की अगली गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तरार गेंद, थोड़ी सी यहां पे हड़बड़ाहट दोबारा इस बार विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे 22 के स्वरूप में। यानी कि अपने निर्धारित 5 ओवर के खेल में मुम्बरा वॉरियर्स ने जमाए 45 रन, लक्ष्य रखा है 46 रनों का। बढ़िया बल्लेबाज महाराष्ट्र 11 के पास तो है ही, लेकिन पहला जो आज का मुकाबला हुआ था 44 रन डिफेंड किए थे मेगा वाकबिल टीम ने। तो क्या मुम्बरा वॉरियर्स में भी दम कम है? आइए दोस्तों देखते कुछ देर में, बस यू गए और यू आए। आप देखते रहिए तब तक दिलीप दादा स्मृति चषक 2022 GTC लाइव। बहुत ही बढ़िया आयोजन, उतना ही बढ़िया नियोजन। आप देख रहे हैं दिलीप दादा स्मृति चषक 2022। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ मुम्बरा वॉरियर्स बनाम महाराष्ट्र 11 के बीच में। पहले टॉस जीतते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया था महाराष्ट्र 11 ने, आमंत्रित किया था बल्लेबाजी के लिए मुम्बरा वॉरियर्स को, और अपने निर्धारित 5 ओवर के खेल में जमाए हैं 45 रन और लक्ष्य रखा है 46 रनों का। कंपलसरी चेस का ये फॉर्मेट है, 46 रन बनाने हैं अगर महाराष्ट्र 11 को ये मुकाबला जीतना है और अगले दौर में प्रवेश करना है तो। मेरे साथ जुड़े हरीश पांड्या सर, भारत की आवाज के नाम से जाने जाते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर, इंटरनेशनल कमेंटेटर आई मस्ट से ऑफ इंडिया। 40 रनों के लक्ष्य का पीछा करते वक्त अब क्या होता है इस कहानी में, इस कहानी में क्या होता है, आंखों देखा हाल आपको सुनाएंगे अपनी जुबानी हरीश पांड्या सर। वेलकम सर वंस अगेन।
जी बिल्कुल, हरीश पांड्या सर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस पारी के बाद बहुत ही बढ़िया सर्वश्रेष्ठ कमेंटेटर्स चंद्रकांत शेट्टे सर और साथ ही साथ हरीश पांड्या सर, दोनों ही राष्ट्रवादी चषक का 2022 में घाटकोपर के मैदान पे जो कि खिलाया जाया है, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समालोचन करते हुए आपको नजर आएंगे कुछ ही देर में चंद्रकांत शेट्टे और हरीश पांड्या सर। इसी के बीच में सेंट्रल के मैदान में जो मुकाबला चलता हुआ बहुत ही बेहतरीन रोमांचक मोड़ की तरफ बढ़ चुका है दिलीप दादा स्मृति चषक 2022 में। अब देख रहे हैं महाराष्ट्र 11 बना मुंब्रा वॉरियर्स की टीम। मुंब्रा वॉरियर्स ने निर्धारित अपने 5 ओवर के खेल में बनाए हैं 45 रन, लक्ष्य रखा है 46 रनों का, 46 रन टू विन। आप देख रहे हैं दोनों ही सलामी के बल्लेबाज मैदान पे उतर चुके महाराष्ट्र 11 से, किरण भोईर और फरमान। महाराष्ट्र स्पोर्ट्स ताबड़तोड़ बल्लेबाज किरण भोईर, जिसको बाहुबली, सेंट्रल के बाहुबली के नाम से जाना जाता है, किरण भोईर द मैन इन एक्शन, के बी सिग्नल है, ब्रांड है उनके बैट का। देखते किस तरह की प्रदर्शन करते हैं 46 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए। साथ ही साथ फरमान बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है, लेदर क्रिकेट में भी बहुत ही बढ़िया सटीक बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन मुंब्रा वॉरियर्स के जाबाज गेंदबाजों का भी बहुत ही बढ़िया नाम है गेंदबाजी क्रमांक में। जैसे कि मैंने कहा पहले मुकाबले, आज के दिन के पहले मुकाबले 44 रन डिफेंड किए थे मेगा वाकबिल की टीम ने, तो डिफेंड करना यहाँ पे मुश्किल जरूर है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करोगे जी बिल्कुल, और फील्डर्स का जो रोल रहता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्ट्रैटेजी देखिए आमिर शाह सर की स्ट्रैटेजी, पहले ही एक सिली पॉइंट तैनात करते हुए प्रेशर आता हुआ अब बल्लेबाज के पास, क्या ये प्रेशर रिलीज होगा या तो फिर सामने वाली टीम के प्रेशर देंगे, ये कुछ देर में पता लगेगा। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं जलील। पहला मैंडेटरी पावर प्ले ओवर, 2 क्षेत्ररक्षक 30 यार्ड सर्कल से बाहर। अगली गेंद जलील की, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी हल्के हाथों से खेल दिया इसको शॉर्ट मिड के क्षेत्र में, 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। एक ही रन से संतोष अपना खाता खोलते हुए इस 1 रन से। काफी ऊंचे लंबे कद के जलील, जी बिल्कुल, गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया शुरुआत जलील द्वारा। अगली गेंद सामना करेंगे फरमान, बहुत ही बढ़िया 360 डिग्री प्लेयर है फरमान, स्टाइलिश प्लेयर के तौर से जाने माने जाते हैं। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लैंडिंग, बढ़िया ढंग से बैकफुट पे कट कर दिया, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में, 4 रनों के लिए बढ़िया हिट के साथ शुरुआत करते हुए फरमान, जगाते हुए अरमान। इस 4 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 5 रनों पे। 46 रनों की जरूरत है, थोड़ी सी सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होगी। अगर आप विट देंगे आउटसाइड द ऑफ स्टंप तो फरमान पूरे दिन आपको वहीं पे चौके छक्के लगाते रहेंगे। अगली गेंद, इस बार तेज तरार गेंद थी लेकिन दिशा से भटके, लेग से काफी बाहर ये बॉल, व्हाइट बॉल का इशारा। इस 31 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 6 रनों पे। 40 रनों की अब बस दरकार है अगले 28 गेंदों में। नेक्स्ट डिलीवरी फ्रॉम जलील, गोइंग राइट आर्म ओवर द विकेट। This time nicely bowled. They've gone for the appeal but neglected by the umpire. A good field set for Farman. You can see a short third man, a short fine leg. You can see a deep backward point. You can see a deep cow fence being placed. Next delivery once again. This time wanted to hoist it down to the deep extra cover region but went straight to the bowler. Just a little bit of misfielding by the bowler himself. Nevertheless, a single taken by both the batsmen. Score moves on to 7 for no loss. Still 2 deliveries to go in this over. Now a little bit cool environment we can see.
It was quite hot out in the middle at round about from 11 to 2:30. Just relaxed a little bit. Just a slight change in the fielding positions. But Farman, once again, no, Kiran is back on strike. Short of lane delivery, take the outside edge of the bat, fogs the fielder at the third man region, goes for the boundary. Score quickly moves on to 11 for no loss. Still one delivery left in this over. An expensive one when you require just 46. You need to hold on to 46 runs. Require more 35 runs to win now of 25 deliveries. 25 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है. बढ़िया लय में दोनों ही बल्लेबाज किरण भोईर और फरमान नजर आते हुए. अगली गेंद जलील की राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. 35 runs to win. Short of lane delivery, he just placed it down to the short third man the region, but the timing was so perfect that Farman said no to Kiran. So at the end of the first over, it's 11 for no loss. 46 रनों की जरूरत है. जब ये पारी शुरुआत हुई थी, अब पहले ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 11 रन. यानी कि जीतने के लिए अब 24 गेंदों में 35 रनों की जरूरत है. यानी कि 9 की औसत से यहां पे बल्लेबाजी करना है अगर ये मुकाबला जीतना है महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब को. 35 runs to get off 24 deliveries. तमाम दर्शक जो यहाँ पे जुड़े हैं सेंट्रल मैदान में, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है. दोपहर का सत्र अब खत्म ही होने वाला है. जस्ट हम अब शाम के सत्र की तरफ रवाना होते हुए, बहुत ही बेहतरीन मुकाबले चलते हुए दिलीप दादा स्मृति चषक में 2022 में हमारे साथ जुड़े हैं भारत की एक आवाज हरीश पांड्या सर. थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस विद योर प्रेजेंस. गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं गेंदबाज मोहम्मद. मोहम्मद आए हैं गेंदबाजी के लिए. ये जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट. पहले ओवर के समाप्ति के बाद 11 रन, 35 रनों की जरूरत है अगले 24 गेंदों में. क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली आप देख रहे हैं. दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले ओवर. आप ज्यादा से ज्यादा 2 क्षेत्र रक्षक बाहर तैनात कर सकते हैं. एक लॉन्ग ऑन में क्षेत्र रक्षक तैनात किया गया. एक डीप काउ फेंस और साथ ही साथ एक डीप बैकवर्ड पॉइंट तैनात किया गया है. अगली गेंद मोहम्मद की. बढ़िया गेंद, बाहरी किनारा, संपर्क इतना बढ़िया नहीं. गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट क्षेत्र में. 1 रन जरूर यहां पे प्राप्त करते हुए फरमान. बढ़िया भिड़न ये रही है अब तक इन दोनों टीम की. अभी भी कहना मुश्किल है कौन जीतेगा ये मुकाबला. 34 रनों की जरूरत है अगले 23 गेंदों में. क्षेत्र रक्षण में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए अब डीप का ऑफेंस के क्षेत्र रक्षक को लाया गया है डीप मिड विकेट क्षेत्र में. लॉन्ग ऑन को थोड़ा सा और राइट हैंड साइड में लाया गया है. अगली गेंद बढ़िया हिट डाउन द ग्राउंड. गेंद हवा में है. गेंद हवा में, क्षेत्र रक्षक कोशिश करते हुए, लेकिन जी बिल्कुल बढ़िया प्रयास, बढ़िया क्षेत्र रक्षण. 2 रन दौड़कर पूरे के 30 रन के लिए निकल चुके हैं. और बढ़िया यहाँ पे निर्णय, बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट्स किरण भोईर द्वारा खास करके, और साथ ही साथ फरमान द्वारा. इस 3 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 15 रनों पे. 15 रन ऑन द बोर्ड. 15 रन. पावर प्ले ओवर का फायदा उठाते हुए 30 यार्ड सर्कल से बाहर सीधा गेंद खेल दिया था और 3 रन दौड़कर मुकम्मल किए बल्लेबाजों ने. इशारा करते हुए अहमद को डीप मिड विकेट से अब अंदर की तरफ 30 यार्ड सर्कल से अंदर मिड विकेट क्षेत्र में तैनात किया गया है. अब आप देख रहे हैं लॉन्ग ऑफ, एक लॉन्ग ऑन तैनात किया गया है. फरमान स्ट्राइक एंड पे. बढ़िया गेंद कारपेट के माध्यम से, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण यहां पे अहमद दर्शाते हुए 1 रन तक ही सीमित रखा. तीन गेंदें हो चुकी इस ओवर की. 3 गेंदें आने शेष. दोबारा स्ट्राइकिंग एंड पे आते हुए किरण भोईर. राइट आर्म ओवर द विकेट. दोबारा जाते हुए गेंदबाज
मोहम्मद। शॉट ऑफ लेंथ हुई थी लेकिन ऑप्शन से काफी बाहर थी, हल्के हाथों से पुश कर दिया इसको स्क्वायर ऑफ द विकेट। गेंद जाती हुई डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में 1 रन के लिए। बढ़िया तालमेल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों का, ज्यादा जोखिम ये उठा नहीं रहे हैं। पता है स्कोर बस एक बड़ा हिट ही दूर है। इस 1 रन से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जा चुका है 17 रनों पे। अगली गेंद यॉर्क लेती है गेंद, बढ़िया नियंत्रण दिखाया इस गेंद के ऊपर मोहम्मद ने, लेकिन लेग बाय के स्वरूप में 1 रन जरूर यहां पे प्राप्त करते हुए स्कोर इस एक अतिरिक्त रन से जा पहुंचा है 18 रनों पे। एक आखिरी गेंद आनी शेष है, 18 रन्स ऑन द बोर्ड एंड दे आर चेजिंग 46 रन्स। जीतने के लिए अब और 28 रनों की जरूरत है अगले 19 गेंदों में। बहुत ही बढ़िया गेंद, तेज तरार ये गेंद ऑफ स्टंप पे टपक थोड़ी बाहर की तरफ निकल गई, सीधा गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। ओवर की समाप्ति, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पे, यानी कि जीतने के लिए अब और 28 रनों की जरूरत है अगले 18 गेंदों में। 28 runs to win of 18 deliveries. That means they'll have to score at round about 9.30 runs per over. Please hurry up boys, you have got 25 minutes to complete 5 overs. Please ज्यादा टीम मीटिंग ना करे, 25 मिनट है आपके पास सिर्फ, प्लीज हरी अप। जी बिल्कुल, मैंडेटरी पावर प्ले ओवर पहला और दूसरा खत्म होता हुआ, इसके तहत अब 30 यार्ड सर्कल से बाहर आप ज्यादा से ज्यादा 5 क्षेत्र रक्षक तैनात कर सकते हैं। अभी भी कोई विकेट गवाया नहीं है, बढ़िया रन रेट मेंटेन किया महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों ने 9 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे, जबकि 9 की औसत की जरूरत है। जो रिक्वायर्ड रेट है उसी के हिसाब से बल्लेबाजी करते हुए 46 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अब पहुंची है 18 रनों पे। 28 रनों की जरूरत है अब अगले 18 गेंदों में। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं, दो बार अपना व्यक्तिगत दूसरा और अंतिम ओवर लेके आए हैं जलील। स्ट्राइक एंड पे इस बार इस मर्तबा फरमान। 28 runs to win of 18 deliveries. The field is spread out. You can see a deep cow fence, a long off, and a deep square leg, and a deep backward point. Short of length delivery on the offside. Wanted to hoist it down to the fine leg region, but got plenty of speed and a little bit of a bounce. Straight went to the wicket keeper. A slight discussion between both the batsmen, Kiran Bhoir and Farman. A little nudge of their thumbs and they are going back. Still require 26 runs to win of 17 deliveries. बढ़िया गेंद इस बार, बढ़िया गेंद, तेज तर्रार गेंद थी जलील की, लगातार दूसरी डॉट गेंद। टेंशन प्रेशर बढ़ता हुआ अब इस मुकाबले में। अट्ठाईस रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। अगली गेंद फरमान स्ट्राइक एंड पे, और बढ़िया गेंद, और एक बार, इस बार मुझे लगता है अंदरूनी किनारा है, गेंद गई फाइन लेग के क्षेत्र में, 1 रन जरूर आया। टेंशन और प्रेशर में फंसा हुआ अब यह मुकाबला। 3 गेंदों में इस ओवर में आए हैं मात्र और मात्र 1 रन। अब 27 रनों की जरूरत है अगले 15 गेंदों में। संयम रखना पड़ेगा यहाँ पे महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब को अगर ये मुकाबला जीतना है तो, और इसी तरह की गेंदबाजी करनी है मुंब्रा वॉरियर्स को अगर ये मुकाबला जीतना है तो। अगली गेंद सामना करेंगे इस मर्तबा किरण भोईर। दोबारा जलील जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, चौथी मर्तबा इस ओवर में। बढ़िया हिट डाउन द ग्राउंड, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, एक रन दौड़कर पूरा कर लिया, दूसरे रन के लिए निकल चुके फरमान। दूसरा खतरनाक हो सकता है, बढ़िया थ्रो था, बहुत ही बढ़िया क्षेत्र रक्षण दर्शाते हुए आरिफ लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। यू कैन सी द एक्शन रिप्ले, नाइसली फील्डेड बाय आरिफ एंड स्ट्रेट अ रॉकेट थ्रो
डाउन टू द बॉलर्स एंड। जीतने के लिए अब और 26 रनों की जरूरत, 26 टू गेट ऑफ जस्ट 14 डिलीवरीज। 26 रन, जबकि दमदार है महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब की बैटिंग लाइनअप। अगली गेंद इस बार बढ़िया ढंग से शॉर्ट ऑफ लेन गेंदबाजी, खराब गेंद इस बार, भरपूर फायदा उठाया फरमान ने, खेल दिया डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए। 20 रनों की अब जरूरत है अगले 13 गेंदों में। 20 रन्स टू गेट ऑफ 13 डिलीवरीज। थोड़े से नाखुश है, देखिए आमिर सर भी कह रहे हैं शॉर्ट ऑफ लेन गेंद की कोई जरूरत नहीं थी। जिस तरह की गुड लेन स्पॉट को हिट करके थोड़ी तरफ बाहर की तरफ गेंद जा रही थी, उसी तरह की गेंदबाजी करते तो मुझे लगता है यहां पे बेहतरीन रिजल्ट होता था। लेकिन बेहतरीन रिजल्ट फिलहाल तो महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब के लिए, क्योंकि वापस लय में नजर आते हुए फरमान। 13 गेंद और 20 रन। क्या रोमांचकारी मुकाबला चलता हुआ यहां पे दिलीप दादा स्मृति चषक में। अगली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी ये भी, लेकिन इस बार संपर्क बढ़िया नहीं, 1 रन जरूर मिलेगा यहां पे शॉर्ट स्क्वायर लेग रीजन में। तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब का स्कोर जा पहुंचा है 27 रन, 27 रन्स ऑन द बोर्ड। यानी कि जीतने के लिए अब और 19 रनों की जरूरत है अगले 12 गेंदों में। 9.50 की औसत से बल्लेबाजी करना है। बहुत ही बढ़िया रोमांचकारी अंत की तरफ यह मुकाबला बढ़ता हुआ, और काफी इंपॉर्टेंट ये ओवर है, पेनल्टीमेट जो ओवर है यही बताएगा इस ओवर की, इस मैच की दशा और दिशा। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अज्जू। अज्जू जाएंगे राइट आर्म ओवर द विकेट, उनका पहली मर्तबा सामना करेंगे फरमान। बारह गेंदों में 19 रनों की जरूरत। अज्जू तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए जाने माने जाते हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए फरमान बढ़िया लय में नजर आए हैं। बढ़िया पिछले ओवर में एक छक्का जड़ा था इन्होंने। किस तरह से इस लक्ष्य को भेदने में कामयाब होते हैं या नहीं महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज, देखते हैं दोस्तों। या मुमरा वॉरियर्स के जाबाज गेंदबाज दोबारा ले आएंगे अपने टीम को इस मुकाबले में। अगली गेंद अज्जू की, शॉर्ट ऑफ लेन डिलीवरी, बढ़िया इनसाइड आउट शॉट, गेंद जा रही है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में, 1 बाउंस, सेकंड बाउंस, 4 रनों के लिए बढ़िया हेड ऑफ द ब्लेड ऑफ फरमान। जीतने के लिए अब 15 रनों की जरूरत अगले 11 गेंदों में। तेज तर्रार गेंद थी, लेंथ तो काफी अच्छी थी, लेकिन लाइन मुझे लगता है ऑसम से काफी बाहर थी। भरपूर फायदा उठाया क्योंकि 360 डिग्री प्लेयर है, आखिरी तक देखते रहते गेंद को और बढ़िया ढंग से उसको गाइड किया। इनसाइड आउट शॉट डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। 15 रनों की जरूरत है अब अगले 11 गेंदों में। बढ़िया पारी सजाते हुए यहां पे फरमान। इस बार फुल टॉस गेंद, रिवर्स स्विच हिट खेला, लेकिन बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे कुछ खास फायदा नहीं उठा पाए इस गेंद का। फुल टॉस गेंद थी, संपर्क इतने बढ़िया नहीं, बढ़िया क्षेत्र रक्षण जरूर वहां पे दर्शाया डीप बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र रक्षक ने। एक ही रन तक सीमित रखा। जीतने के लिए अब अगले 10 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। सौर्य हर्षित के कप्तान जहां कहीं भी हो जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। टॉस के लिए 10 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है। सौर्य हर्षित के कप्तान जल्द से जल्द संपर्क करें टॉस के लिए। इन दोनों टीमों में से जो भी ये मुकाबला जीतेगा शौर्य हर्षित से भिड़ेगा क्वार्टर फिनाले के मुकाबले में। 10 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। आमिर सर थोड़ा सा वक्त यहां पे निकालते हुए, टेंशन और प्रेशर लाते हुए इस मुकाबले में। किरण बोये जबकि स्ट्राइक एंड पे काफी अनुभवी बल्लेबाज है। अगली गेंद लो फुल टॉस, ये गेंद कलाई के सारे खेल दिया है। स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, थोड़ी सी हड़बड़ाहट, दूसरा रन लेना चाहिए था यहां पे, लेकिन फरमान थोड़े से यहां पे मुझे लगता है जज नहीं कर पाए। 13 रनों की जरूरत है 9 गेंदों में। वो बोल रहे हैं बाकी
13 रनों की जरूरत है, 9 गेंदों में 13 रन। 9 गेंदों में 13 रनों की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद, अज्जू की अगली गेंद, राइट आर्म ओवर द विकेट, दोबारा जाते हुए, सज्ज होते हुए दोबारा फरमान। फुल टॉस, ये गेंद हल्के हाथों से को गाइड कर दिया। गेंद जा रही है डीप स्क्वायर क्षेत्र में 4 रनों के लिए। बल्ला हावी बोलता हुआ फरमान का। जी बिल्कुल, अभी भी चर्चा जारी है विकेटों के बीच में, किरण और फरमान के बीच में। दूसरा रन लेना चाहिए था, यस नो, लेकिन उसी के बीच में एक बेहतरीन चौका और मामला वही सेटल होता हुआ। इस 4 रनों से स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़कर जाता हुआ 37 रन, 37 रन, यानी कि अब 8 गेंदों में 9 रनों की जरूरत है। 8 गेंद और 9 रन। लो फुल टॉस, दोबारा कलायु के सारे खेल दिया है, दोबारा हड़बड़ाहट क्षेत्ररक्षण में, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। दूसरा रन पूरा होता हुआ, तीसरा रन जो बिल्कुल जोखिम भरा है, नहीं गए उसके लिए। 7 गेंदों में अब 7 रनों की जरूरत। शाकिर थोड़े से नाखुश। यहां पे क्योंकि गेंद उनके साथ अलग ही मुकाबला खेलती हुई उनके हाथों में नहीं आ रही फिलहाल, तो एक आखिरी गेंद आनी शेष है। 7 गेंद और 7 रन। लो फुल टॉस, और ये देखिए आउटस्टैंडिंग हिट, बहुत ही बढ़िया हिट डीप स्क्वायर क्षेत्र में 6 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे करते हुए फरमान। लो फुल टॉस, कम से कम मुझे लगता है 4 लो फुल टॉस आए इस ओवर में, जहां पे अज्जू के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन इस ओवर में काफी ढेर सारे रन आए। अब मात्र अब 6 गेंदों में चाहिए 1 रन। सौर्य हर्षित 11 के कप्तान, रिक्वेस्ट करता हूं, दरख्वास्त करता हूं, जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हरीश पांड्या सर। 6 गेंदों में 1 रन की जरूरत। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं आफताब। 6 गेंदों में 1 रन। स्ट्राइक एंड पे है किरण भोईर। बहुत ही बढ़िया साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में, बढ़िया तालमेल रही है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स नहीं, लेकिन बल्लेबाजी जो तालमेल है बहुत बढ़िया रही है। 1 रन मात्र यहाँ पे प्राप्त करना है। 6 गेंदे बची है, लगभग तय कि कौन खेलेगा शौर्य हर्षित के साथ। कंपलसरी चेज का मुकाबला है। क्या कोई मैजिक है अभी भी बाकी इस मुकाबले में? क्या कोई कीर्तिमान स्थापित होगा सेंट्रल के मैदान में? क्या कोई इतिहास रचेगा? 6 गेंद और 1 रन। बहुत ही बढ़िया गेंद, थोड़ी सी नीचे की तरफ रही, डॉट गेंद आती हुई। 5 गेंदों में चाहिए 1 रन। अगली गेंद आफताब की, कोशिश यहां पे जरूर करते हुए आफताब। 5 गेंदों में 1 रन। अगली गेंद आफताब की, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थे और विकेट दे बैठे। टेंशन और प्रेशर मुकाबले में तो नहीं है, लेकिन दिलों में जरूर है। दिल में आता है टेंशन, उसके साथ दबाव आता है दिमाग पे, और इस तरह के शॉट्स आप खेल बैठते हैं। इतना बढ़िया बल्लेबाज, लेकिन बहुत ही एकदम कूल विकेट, बहुत ही इजी विकेट दे बैठे हैं। 4 गेंदों में अब 1 रन की जरूरत है। गेंद बल्लेबाजी के लिए आए हैं भाऊ किरण सोलकर, राहुल सोलकर के भाई, मार्क और स्टीवॉक जैसे आप जानते हैं, पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, वैसे ही राहुल सोलकर और किरण सोलकर, एक राइट हैंडेड और एक लेफ्ट हैंडेड। आई एम सॉरी, दोनों ही लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जबकि राइट हैंड के साथ गेंदबाजी करते हैं राहुल सोलकर। 4 गेंदों में 1 रन की जरूरत है। जैसे कि मैंने कहा, क्या कोई मैजिक है? क्या कोई कीर्तिमान स्थापित होगा दिलीप दादा स्मृति चषक में 2022 में? अगली गेंद आफताब की, 4 गेंद और 1 रन। सब अटैकिंग फील्ड सेट की गई है।
4 deliveries to go and just 1 to get. बढ़िया हिट डाउन द ग्राउंड, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए और आसान सी जीत महाराष्ट्र स्पोर्ट्स क्लब के लिए. Congratulations and hard luck boys of Mumra Warriors. Over to you Harish Pandya sir for the toss of the next match between Maharashtra Sports Club and Shaurya Harshit 11.